टिप्पणी को लेकर इतना बवाल मचा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा लित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। तो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान हमने आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने अंबेडकर को लेकर कहा था कि उनके सम्मान में उनके स्मारक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बनाए गए हैं और जो लोग उनका अपमान करते रहे हैं आज उनके सम्मान की बात करते हैं, मजबूरी में उनका नाम लेते हैं। एक फैशन बना लिया है अंबेडकर का नाम लेने का। जो लोग उनका विरोध करते थे आज मजबूरन उनका नाम लेते हुए नजर आते हैं। अमित शाह के इसी भाषण के अंश को लेकर विवाद छिड़ गया है और विपक्ष ये कह रहा है कि ये टिप्पणी अपमानजनक है और अंबेडकर को लेकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर से तकलीफ हो रही है, राहुल गांधी का ये कहना है और सवाल उठाए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से इस टिप्पणी को लेकर, इस बयान को लेकर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से संसद परिसर में आज प्रदर्शन किया गया है। हाथ में तस्वीरें लेकर बाबा साहेब अंबेडकर की उन्होंने हल्ला बोला है और ये कहा है कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंबेडकर के अपमान को लेकर वो माफी मंगवाना चाहते हैं गृहमंत्री अमित शाह से और इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट किया गया। यहां तक कि राज्यसभा और लोकसभा में भी जोरदार हंगामा इस मुद्दे पर हुआ है। एक नया विवाद छिड़ गया है और कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया है। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है, ये कहना है कांग्रेस का। इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर बहुत नफरत है और नफरत भी ऐसी कि उनके नाम से भी इनको चिढ़ है।
ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहेब के दिए संविधान को बदलने की बात करते थे। जब जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो इन्हें बाबा साहेब का नाम लेने वालों से भी चिढ़ हो गई है। ये शर्मनाक है। ये कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया है और जिसमें अमित शाह के भाषण का भी जिक्र है। साथ ही उस टिप्पणी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है। मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी, ये कहना है राहुल गांधी का, जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, और वो भी अमित शाह की इस टिप्पणी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग हैं, इसीलिए अंबेडकर जी का सम्मान नहीं कर सकते, उनके नाम से इन्हें तकलीफ बेशक होगी। तो कांग्रेस पूरी तरह से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के इस टिप्पणी को लेकर सवाल उठा रही है कि कल वो तय करके आए थे कि आज मुझे सच नहीं बोलना। वो घर से तय करके निकले थे कि आज मैं झूठ और सिर्फ झूठ बोलूंगा, और अपनी बचत के लिए एक और इंतजाम करके आए थे कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आए, बोले, एक झूठ का पुलिंदा खोल के उन्होंने बोल दिया, उसके बाद चले गए। मैं अंबेडकर के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा, जो कांग्रेस के आरक्षण के बारे में कहा, सब झूठ और झूठ। अमित शाह जी ने संसद में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो घृणा व्यक्त करी है, वो दिल की बात आरएसएस बीजेपी की जुबा पर आ ही गई। कहा कि क्या अंबेडकर रट लगाए हो, इतना भगवान की पूजा करते तो 7 जन्म सुधर जाते। दलित अंबेडकर का नाम जप करके ही आगे आए हैं और इन्होंने हजारों वर्ष भगवान का ही जाप करते रहे, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। उद्धार हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से। देखिए, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उनका अहंकार उसमें झलक रहा था। एक किसी तरीके का जो गुस्सा होता है, वो फटकर जो निकलता है, जिसमें आपको सब बुरा दिखता है। मैं उनको बस एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, ये एक वो महामानव है बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को सम्मान की जिंदगी दी। वो बाबा साहेब अंबेडकर जी जो लोगों को वंचित रखा जाता था, उनको सम्मान और उनकी जगह बनाई इस सोसाइटी में। संविधान के माध्यम से उन्होंने उनको इक्वल राइट्स दिए। संविधान के माध्यम से आज वो रिजर्वेशन से उन लोगों की जो जिंदगी जो थी, जिस तरीके से उनकी जिंदगी में डिनाई किया जा रहा था, उनको वो सम्मान दिया है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, एक हैं जो खुद को महामानव बनाने की कोशिश करते हैं, भगवान का अवतार कहने की कोशिश करते हैं। एक हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया और जिन्होंने लाखों करोड़ों की जिंदगी बदली, वो है बाबा साहेब अंबेडकर। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ खुशबू संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। खुशबू, आज जोरदार हंगामा देखा गया है गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब का जिक्र किया था, और इसको लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई है। अभी क्या हलचल वहां पर आप देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो अमित शाह का जो भाषण था, संविधान के 75 साल अडॉप्शन को हो गए हैं इंडिया को, उसको लेके लगातार संविधान पे चर्चा चली रही है सदन के अंदर। उसी कड़ी में अमित शाह ने भी भाषण दिया। भाषण में जो उनका एक छोटा सा हिस्सा था जिस पे विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि फैशन हो गया है अंबेडकर का नाम लेना, अंबेडकर लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरीके की जो उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उसके बाद जो पूरा विपक्ष है, पूरा विपक्ष मिल के प्रदर्शन आज किया गया सदन के अंदर, और विपक्ष की तरफ से भी टिप्पणी की गई। कहा गया कि ये जो अंबेडकर को लेके सवाल उठा रहे हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे में आज जो है काफी हलचल देखने को मिला। विपक्ष जो इकट्ठा होके और सदन के बाहर जो है वहां पे प्रदर्शन किया गया, जय भीम के नारे लगाए गए, और पूरा जो हंगामा एक तरीके से देखा गया काफी, जिसके बाद दोनों सदनों को स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि अभी राज्यसभा जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन जो अंबेडकर को लेके, संविधान को लेके एक तरीके से कहा जा सकता है जो विपक्ष का नैरेटिव है, वो सेट होता हुआ नजर आया। जो अमित शाह का, हालांकि बीजेपी की तरफ से ये दिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है अमित शाह
का जो पूरा भाषण है, जो कांग्रेस या जो विपक्ष जिस पे विवाद बना रही है, छोटे से हिस्से पे बना रही है, और इनके पास बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए निराधार चीजें, निराधार बातें कर रही है, छोटे से हिस्से पर विवाद बनाया जा रहा है। लेकिन जो अगर पूरा उनका भाषण सुना जाए तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि इस तरीके से अपमान करना अंबेडकर का ये सहनीय नहीं होगा, और साथ ही साथ जो आज प्रदर्शन देखने को मिला जोरदार, उस सारी चीज़ों के बाद विपक्ष ने अपना जो एक विपक्ष का नैरेटिव है संविधान और अंबेडकर को लेके, वो सेट करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले ही सदन के अंदर संविधान को लेके भाषण दिया था। बहुत शुक्रिया आपका इससे तमाम पहले जानकारी के लिए। तो जोरदार हंगामा इस मामले पर हो रहा है, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों का सिलसिला